नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाभ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको LIC की एक बेहतरीन पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है जीवन उमंग। इसका प्लान नंबर है 945 और इसे हम एक और नाम से भी कहते हैं, जिसे कहते हैं पेंशन प्लान। जी बिल्कुल, अक्सर हर पॉलिसी में कैसा होता है कि आप एक मैच्योरिटी बेनिफिट लेते हैं और इन द केस डेथ होती है तो आपको एक डेथ बेनिफिट भी मिलता है। बट इस पॉलिसी के अंदर आपको एक बेनिफिट और मिलता है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। जी, इसमें आप एक रिटायरमेंट के पर्पज़ से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको आपके सम एश्योर्ड का 8% गारंटीड रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ ये एक होल लाइफ पॉलिसी है, यानी कि आप जब तक जीवित हैं तब तक ये प्लान चलता रहेगा और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। और इन द केस आप 100 ईयर्स तक जीते हैं तो ये मैच्योरिटी होता है, तो इसके साथ साथ आपको सर्वाइवल बेनिफिट प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ही मिलते हैं इसके अंदर। तो इस पॉलिसी को हम और एग्जाम्पल के ज़रिए बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसमें अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो जो बीमा धारक की वो कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए, यानी कि आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी ये ले सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो ऑप्शन वाइज हो जाता है, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 15 ईयर्स, फिर है 20 ईयर्स, थर्ड है 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो ये डिपेंड भी करता है कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चयन करते हैं। अगर बच्चों का अगर ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको 4th ऑप्शन ही मोस्टली लेना पड़ता है 30 ईयर्स का। अगर आपकी एज 15 ईयर्स के ऊपर है तो आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो भी ऑप्शन वाइज के ही डिसाइडेड है, यानी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन में 55 ईयर्स है, सेकंड में 50 ईयर्स, थर्ड में 45 और फोर्थ में है 40 ईयर्स। यानी कि अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं ले पाएंगे। अगर 55 से ऊपर है तो आप ये पॉलिसी ही नहीं ले पाएंगे। इसमें जो न्यूनतम बीमा राशि है, यानी कि मिनिमम सम एश्योर्ड, वो है 2 लाख रुपीज़, यानी कि 2 लाख का आप रिस्क कवर अपने ऊपर ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 लाख भरना है, इसका मतलब ये होता है कि आप कितने रुपए का रिस्क कवर ले रहे हैं। और उसमें जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो नो लिमिट है, ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। तो चलिए तो एग्जाम्पल के ज़रिए हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये समझ लेते हैं, मिस्टर एक्स है और इनकी जो एज है वो है 25 ईयर्स और इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 लिया है 30 साल प्रीमियम पेइंग टर्म। और ये कॉन्सेप्ट जो मैं एक रिटायरमेंट के पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे कि इनकी एज अभी 25 है तो 30 साल प्रीमियम पे करने के बाद इनका एज हो जाएगा 55। तो 55 के बाद से इनको एक रिटायरमेंट एज एन पेंशन इनको मिलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से एग्जाम्पल मैंने सेट किया है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका जो इनका सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रुपीज़ का है। इनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म पेमेंट होगा वो फर्स्ट ईयर का इस तरह से होगा, यानी कि साल में एक बार भरना है तो 63,000, हाफ ईयरली भरना है तो 31,000, क्वार्टरली भरना है तो 16,119 और मंथली ECS के ज़रिए भी भर सकते हैं 5,373। तो ये फर्स्ट प्रीमियम पेइंग टर्म है, 4.5% टैक्स इंक्लूडिंग होता है। और सेकेंड ईयर प्रीमियम से आपका 4.5 वो रिड्यूस हो जाता है, 2.5 हो जाता है। तो इसमें आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ने जब पॉलिसी ली तो उनकी एज 25 ईयर्स थी और इनकी जो प्रीमियम उनको जो भरना है वो लगभग कुछ इस तरह से है, यानी कि 1 से 30 साल उनको प्रीमियम पे करना है। इनमें से कोई भी ऑप्शन, जैसे मैंने बता दिया है कि चारों ऑप्शन मिलते हैं प्रीमियम भरने के, तो हम इसमें समझते हैं कि उन्होंने ईयरली पे किया है। और जब 30 साल के बाद उनकी एज हो जाती है 55 तब उनको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। फिर 31st ईयर यानी कि इनको हर साल 1,60,000 रुपये इन्हें एज एन सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहेगा। ये 1,60,000 सम एश्योर्ड का 8% होता है। ये फिक्स रिटर्न है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होंगे। होल लाइफ जब तक जीवित हैं आप, अगर आप 100 साल तक जिंदा रहते हैं तो आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है जो लगभग 1,94,00,000 रुपए हैं।
तो यानी कि इसमें सर्वाइवल बेनिफिट तो मिल ही रहा है, यानी हर साल 1,60,000 रुपये, और अगर आप 100 साल तक जी जाते हैं तो आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है 1,694,00,000 रुपीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रीमियम पे किया था। तो आपने लगभग अप्रॉक्सीमेट 18,55,420 रुपीज़ आपने प्रीमियम पे किया है। और ये देखते हैं कि आपको ओवरऑल कितना रिटर्न मिलेगा अगर आप नॉर्मल मैच्योरिटी होती है तो यहाँ पे आप 45 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो आपको हर साल 1,60,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब आप 72 लाख रुपए एज एन सर्वाइवल बेनिफिट ले रहे हैं। और मैच्योरिटी को भी अगर हम ऐड कर दें तो ये लगभग 2,66,00,000 यानी कि 2,66,00,000 रुपीज़ होता है। तो इसलिए इस प्लान को सबसे बेहतरीन प्लान माना जाता है। चलिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो कैसा होता है। तो यहाँ पे आपकी बच्चे की एज है वो है 1 ईयर, और यहाँ पे आपने जैसे मैंने पहले बता दिया था कि आप अगर अपने बच्चों की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 4 ही लेना है 30 साल का। यहाँ पे भी सम एश्योर्ड हम 20 लाख रुपीज़ लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रीमियम पेइंग टाइम होगा वो इस तरह से होगा, एक साल में आपको 60,144 रुपये। अगर 6 महीने पे भरते हैं तो 30,398, क्वार्टरली में 15,362 रुपये और मंथली में 5,121 रुपये। ये फर्स्ट प्रीमियम पेइंग टर्म है जिसमें 4.5% टैक्स इंक्लूडिंग है। बाकी सेकंड प्रीमियम पेइंग से आपका जो टैक्स वो कम हो जाता है, इसमें आपका जो प्रीमियम है उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे कि जब आपने पॉलिसी लिया तो आपके बच्चे की एज वो 1 साल थी, तो आपको 30 साल भरना होगा इस तरह से। तो जब तक आप पे करेंगे 30 साल पे करने के बाद आपके बच्चे की एज वो 31 ईयर हो जाएगी, तो वो एक तरह से एडल्ट हो जाते हैं। और इसके बाद से ही उन्हें हर साल 1,60,000 रुपये मिलते रहेंगे होल लाइफ, यानी जब तक वो जीवित हैं। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि इनको सर्वाइवल बेनिफिट पहले और जल्दी मिल रहा है, और यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है 100 साल पे 2,40,00,000 रुपये, 40,80,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए लेते तो यहाँ पे आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलता है। इसमें ये देखते हैं अगर नॉर्मल मैच्योरिटी होती है तो इसमें लगभग आपने प्रीमियम कितना भुगतान किया है, तो 17,66,000 रुपये आपने प्रीमियम पे किया है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें आपको ओवरऑल रिटर्न अगर नॉर्मल मैच्योरिटी होती है तो यानी आपके बच्चे ने सर्वाइवल किया 69 ईयर्स, तो इसका लगभग जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो 1,10,40,000 होता है। और इसको अगर हम इंक्लूड करें मैच्योरिटी बेनिफिट को भी तो ये लगभग 3,51,20,000 रुपये होते हैं। तो सोचिए आप कहाँ पे कर रहे हैं 17,66,000 रुपये, और इसके बदले आपको लगभग 3,51,00,000 रुपये की एक तरह से बेनिफिट भी मिल रहा है। और ये होल लाइफ पॉलिसी आप यानी कि पूरे ज़िंदगी भर एक आपको बीमा भी मिलने वाला है। इसलिए ये पॉलिसी बहुत ही खास हो जाती है आपके बच्चों के लिए भी और आपके एडल्ट के लिए भी। बट इसमें अब ये देखते हैं कि ये तो हमने अब तक देखा कि नॉर्मल मैच्योरिटी होती है तो क्या बेनिफिट है। अगर इन द केस डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो यहाँ पे मृत्यु पर आपको जो बीमा राशि है यानी कि सम एश्योर्ड, जैसे हमने एग्जाम्पल पे लिया था 20 लाख रुपए, तो वो मिलता है। और प्लस आपने जितना प्रीमियम पे किया है उसका जो बोनस होता है वो मिला करके आपको मिल जाता है ऑन डेथ। नॉर्मल डेथ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इसमें राइडर लिया है, राइडर इसमें मिल जाता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर आपने ये राइडर भी लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे बीमा राशि और साथ साथ में मृत्यु बीमा राशि भी मिलता है, यानी कि 20 लाख रुपीज़ प्लस 20 लाख रुपीज़ प्लस बोनस, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसका जो बोनस होता है वो इंक्लूडिंग करके मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है एक्सीडेंटल में वो थोड़ा डबल हो जाता है। बट यहाँ पे जो ये राइडर लेना जब आप लेते हैं तो इसका जो प्रीमियम है इसमें बढ़ जाता है। बट मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है वो ये राइडर इंक्लूडिंग बताया है, और ये लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप एक फाइनेंशियल फ्री
लाइफ जी सकते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कब से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए भी पॉलिसी लेते हैं तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज की, जो रिस्क ऑफ कमेंसमेंट डेट है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो जब अगर आप 8 साल के ऊपर अगर आपकी एज है तो जो रिस्क है वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 8 साल के ऊपर एज है तो अगर जब आपने पॉलिसी ली उसी दिन से आपका जो है वो रिस्क काउंट किया जाएगा। अगर कुछ भी हो जाए तो आपको पूरे डेथ बेनिफिट मिलेगी। पर इन द केस अगर आपके बच्चे की एज 8 साल से कम है तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, या तो पॉलिसी 2 साल कंप्लीट होनी चाहिए या तो आपके बच्चे की एज 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन पहले फुलफिल हो रही है तो आप का जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इन द केस अगर डेथ होता है तो आप क्लेम कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, अगर डेथ बिफोर कमिटमेंट यानी कि रिस्क के पहले ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो टोटल प्रीमियम आपको मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अदर बेनिफिट भी है यहाँ पे, आप इसमें लोन बेनिफिट भी ले सकते हैं। यानी इसमें इस योजना के तहत आपकी पॉलिसी अगर 2 साल पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पे लोन सुविधा ले सकते हैं। और साथ में अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स इनकम टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे आपको उस पर ATC के तहत छूट मिल जाती है, और जो आपका मैच्योरिटी होता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। तो इस तरह से इसमें काफ़ी खासियत है इस पॉलिसी में। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरी राय है कि आपको ये पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने करंट प्रेजेंट के टाइम में देखते हैं पर हम फ्यूचर नहीं देखते हैं, और ये आपको आपके रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्लान कहलाएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं, और हमारा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस पॉलिसी के बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।